सदन की कार्रवाई अच्छी रही। आज का एजेंडा सारा पूरा हुआ और विपक्ष ने सत्ता पक्ष को पूरी तरह घेरा। किसी बात का कोई जवाब नहीं था, ना तो मंत्रियों के पास जवाब। चल दोबारा पूछ लो भाई। नहीं सर ठीक है। के अंदर जिस तरीके से काम रोको प्रस्ताव को जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित किया गया, क्या कहेंगे? ऐसे है कि अध्यक्ष महोदय इस बात की पुरानी परंपराओं का सहारा लेके इसको रिजेक्ट करते हैं। पिछले 4 साल से हम अपना काम रोको प्रस्ताव दे रहे हैं और जनरल मोशन दे रहे हैं, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको अर्जन करते हैं। और बहुत अहम मुद्दे हैं। और आज जो जहरीली शराब का यमुनानगर का मामला था या अम्बाला का मामला था, वो एक बहुत संवेदनशील मामला था। उसके ऊपर काम रोको प्रस्ताव स्पीकर को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब उन्होंने उसको कॉल अटेंशन दिया है, तो देखेंगे 18 तारीख को उस बात के लिए इस इशू पे कितना विचार रखने के लिए, चर्चा के लिए कितना समय मुकर्रर करते हैं। सर डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि आपकी विधायक उसको लेकर क्या कहेंगे? अवैध कॉलोनियों के ऊपर जो 7 पॉइंट आपके द्वारा पूछे गए थे, मंत्री के पास जवाब ही नहीं था। बोला इतना वो कर दिया। और कॉलोनियों का सारे प्रदेश का भट्ठा बिठाया हुआ है। रोज़ कॉलोनियाँ इतनी बन रही हैं। सब सत्ता के प्रोटेक्शन है, सत्ता का प्रोटेक्शन, बिना प्रोटेक्शन के कॉलोनियाँ और विकसित जो अनडेवलप्ड कॉलोनियाँ हैं, इस बात को ये नहीं सोचते। बड़ी दूरअंदेशी की बात है कि वहाँ पर जो लोग बसेंगे उनके लिए ना तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, ना ही वहाँ पर सीवरेज का, सैनिटेशन का, सेलेज का कोई भी नहीं होगा। और एक जैसे स्लम क्रिएट हो जाएंगे और आम जनता को लूटा जा रहा है। और वो लूटा जा रहा है अधिकारियों और जो राजनेता हैं सत्ता पक्ष के, उनके संरक्षण से ही सब कुछ हो रहा है। सर डिप्टी सीएम ने कहा कि आपकी जो उस टाइम तत्कालीन शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की, तो किस तरह से देखते हैं सर उनके बयान को? दुष्यंत चौटाला जी का बयान बिल्कुल सरासर निराधार है। उस पर कोई भी उसका साक्ष्य साथ में नहीं है। वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा के बारे में के विषय में बोल रहे थे और यहाँ इस ध्यान भटकाने के लिए और इस बात के लिए कहना कि गीता जी के घर में मीटिंग हुई थी या उसना वो विधायक थे, ना उन्हें कोई पता है। साथ में उनको मुख्यमंत्री भी संरक्षण करने लगे। ये इंटरनल मामला था ये सारा का सारा सदन का, और इसको इंटरनल मामले में सदन में ही निपटाना चाहिए था इस बात के लिए। और गीता ने जो कहा अपना अच्छा स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने अपनी स्पष्ट स्थिति बिल्कुल सामने सदन में और उसको कही कि आपने इस तरह के एक दूसरे मेंबर के खिलाफ इस तरह के एलिगेशन नहीं करना चाहिए जो इलेक्शन जो कि बिना तथ्य और निराधार है। मैडम अगर ये एलिगेशन जो है वो फॉल्स एलिगेशन निकल कर सामने आते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आते क्या है, मैं ऐसा है आते क्या है, मैं उस व्यक्ति को जानती ही नहीं हूँ। केवल और केवल ऐसा देखिए ऐसा है, सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन जो दुष्कर्मी है उनको हमेशा से इन्होंने मंत्री संदीप सिंह को प्रोटेक्ट करने का काम किया। पहले बेटियां धरने पे बैठी थी। केवल और केवल जब ऐसा मामला आया है, हमारा इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, उस पर जब चर्चा होगी हम पूरी तैयारी के साथ उसमें बताने का काम करेंगे कि असुरक्षित भावना जो बेटियों में है जिसकी वजह से स्कूलों से ड्रॉप आउट हो रहा है, इस तरह से बचाने की बजाय वो वहाँ के विधायक हैं, उनको बच्चियों को प्रोटेक्ट करने का काम करना चाहिए। जो बिल आ रहे हैं सर सरकार जो वो 3 गाने जो हैं वो सुनाए गए, उनमें से एक गाने को जो है वो 19 तारीख को देखेंगे। आज नहीं कमेंट्स करते जो बिल चर्चा को। पूरा फॉर्मेट किस कैसा नहीं, आज के दिन में ओपिनियन एक्सप्रेस हो जाएगा, उस दिन खुल के ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। ओपिनियन नहीं देंगे। नहीं, आज ओपिनियन क्या, 19 तारीख को चर्चा होगी, सब कुछ होगी, देखेंगे कैसे अप्रूवल होगा, किस तरह के गाने हैं, किसने गाया हुआ है, उसकी लय क्या है, क्या चीज़ है, सभी चीज़ों का विश्लेषण होगा। कंटेंट को लेकर नहीं, अभी तो हमारे पास आया है, कंटेंट्स पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। जो सरकार द्वारा बिल लाए जा रहे हैं उसके ऊपर एक तो सबसे पहले जो बिल लाए जा रहे हैं अभी बिल हमेशा 5 दिन पहले पेश होने चाहिए थे, आज ही सदन में रखे गए हैं और उसका जो मंगलवार को ट्यूसडे को उस पर कंसिडरेशन हो जाएगी और उसको गो थ्रू करेंगे किस टाइप की अमेंडमेंट, काय की अमेंडमेंट चाहते हैं, तभी चर्चा की विषय की बात है। आज के दिन में बिना पढ़े हुए बिल पे कैसे बोल सकते हैं? और कोई आपने मैडम से पूछना है पूछ लो विषय। अलग नहीं होगा, ना अलग नहीं, इकट्ठा किसी सवाल पूछना हो इकट्ठा नहीं अलग मे बी फ्रॉम द एजेंसी दैट चलो छोड़ो नहीं अलग
तो कांग्रेस की प्रेस वार्ता आपने सुनी। रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा को आप सुन रहे थे। झज्जर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल भी साथ में मौजूद थी। तो साफ तौर पर ही कहा गया कि हमने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। सरकार के पास, सरकार के मंत्रियों के पास किसी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं था। शराब कांड को लेकर भी कहा गया कितना गंभीर संवेदनशील मुद्दा था, लेकिन काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। अवैध कॉलोनियों को लेकर बत्रा कहते हैं कि सरकार के पास, मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। दुष्यंत चौटाला का बयान, जिसको लेकर आपने देखा भी कि दुष्यंत और गीता भुक्कल आमने सामने नजर आए, उसे लेकर बीबी बत्रा कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला का बयान बिल्कुल निराधार था। गीता भुक्कल की ओर से कहा गया कि ध्यान भटकाने के लिए बयान दिया गया था। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन जो बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले लोग हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम बता दें, शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। आज पहले दिन की कार्यवाही रही। आज ही कार्यवाही स्थगित हो गई है। सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर। और कार्यवाही स्थगित होने के बाद रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और झज्जर से कांग्रेस विधायक